अगर आप मूवी देखते हैं तो आपने मूवी में ये ज़रूर देखा होगा कि किस तरीके से एक अपराधी जब किसी के साथ रेप करता है तो उसे किस तरीके से छुपाने का प्रयास करता है। चलिए आपको उसी मूवी का एक हिस्सा बताते हैं, जो मूवी का हिस्सा नहीं वो रियलिटी है। जी हाँ, एक बच्ची जो कि बहुत छोटी है, उसकी उम्र बताऊंगी, लेकिन वो बच्ची बहुत छोटी है। उस बच्ची के साथ उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक युवक उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद उसे पानी की टंकी में डाल देता है। इस घटना को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा शायद ये किसी मूवी का पार्ट हो, लेकिन ये मूवी का पार्ट नहीं, ये एक सच्ची घटना है। और इस सच्ची घटना में उनकी बहन माँ साथ में थी। मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। चलिए आपको आगे की घटना बताती हूँ कि आगे की घटना आखिर है क्या। ये जो घटना है ये भोपाल की है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची 5 साल की है, जो कि बाहर खेल रही होती है। उसी बीच में क्या होता है कि वहाँ एक बड़ी सी कॉलोनी है और उस कॉलोनी में वो बच्ची रहती है। और उस कॉलोनी में कई लोग रहते हैं। कई लोग रहने के बाद गर्मी का मौसम होता है और जैसे अभी जो मौसम चल रहा है ऐसा मौसम होता है, तो नगर निगम मच्छर को मारने वाली दवा का प्रयोग करते हैं, जो आप देखते होंगे अक्सर आपकी गली में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगता है। उस दवा का छिड़काव होता है। उस दवा का छिड़काव के बाद सब लोग अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद जब बच्ची अपने कमरे की ओर, अपने घर की ओर जा रही होती है, वहीं पर वो आदमी खड़ा होता है। वो अतुल नाम का लड़का खड़ा होता है, जिसकी बीवी चली जाती है, दूर मायके रहने लगती है, माँ रहती नहीं है, बहन रहती नहीं है। तो अतुल वहाँ नशे की हालत में रहता है, मजदूरी करता है और नशे की हालत में जब होता है तब वो काम पर नहीं जाता। इसी बीच जब बच्ची अपने घर की ओर जा रही थी, अपने कमरे की ओर जा रही थी, वहीं पर ये अतुल खड़ा था। अतुल उस बच्ची के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी भांजी से दोस्ती करोगी? भांजी से दोस्ती करने की बात कहता है और उसके बाद उस बच्ची को अपने कमरे में लेकर जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि उस कमरे में कोई नहीं रहता, माँ, बहन और पत्नी चली जाती हैं दूर। और उसके बाद वो उस बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या, वो रेप करता है और उसे मार दिया जाता है। उस बच्ची की उम्र मैं बताऊं तो 5 साल होती है। वो छोटी सी बच्ची जब वो अपने कमरे की ओर जाती है तो उसको एक बहाने से अपने कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद वो सोचता है कि ये तो बता देगी किसी को, क्योंकि उस बच्ची को शायद अच्छा स्पर्श और बुरे स्पर्श का ज्ञात था। अगर वो बुला रहा है लेकिन वो उसके साथ रेप करता है, वो विरोध करती है, मारती है, झटकती है, लेकिन वो वहीं पर ये सोचता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये जाकर अपने माता पिता को बता देगी और उसके बाद मैं जेल चला जाऊंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये युवक क्या करता है, गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, मौत की घाट उतार देता है। उसके बाद उस बच्ची की लाश को एक चादर में लपेटकर कोने में रख देता है। जब बच्ची नहीं मिलती है उनके माँ बाप को, तो वहाँ पर ढूंढा जाता है कि आखिर बच्ची कहाँ गई। और ये लोग इतने चालाक होते हैं, ये लोग साथ में मिलकर उन्हीं परिवार के साथ ढूंढ रहे होते हैं। ये जो बच्ची और वो जो लड़का है, ये सब एक ही बिल्डिंग में, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। इस तरह से ये घटना को अंजाम देते हैं और बच्ची के जो माँ बाप हैं वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर जब उस युवक, जो अतुल नाम का लड़का था, काम से शाम हो जाती है, काम से जब माँ और बहन जब घर आती है, तब ये पूरी जानकारी माँ को और उनकी बहन को देता है। यहाँ पर ये देखिए, एक माँ जब बेटा गलत करता है तो माँ थप्पड़ मारती है और समझाने की कोशिश करती है या पुलिस को बताती है, लेकिन इस माँ और बहन ने, इन माँ और बहन ने अपने बेटे का साथ दिया, उस लाश को छुपाने की कोशिश की, उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। देखिए, यहाँ पर अतुल अपराधी था, लेकिन इन्होंने माँ और बहन को बताया, ये लोग भी उस लाश को छुपाने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर
लाश तो नहीं मिलती है और हल्की हल्की बदबू आने लगती है, लेकिन वो लोग ताला लगा कर रखते हैं कमरे में, क्योंकि उनके कमरे में कोई जाकर पता ना लगा ले। ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं जो जिस लड़की के साथ रेप किया, 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उन्हीं माँ बाप के साथ मिलकर ये लोग ढूंढते रहते हैं बच्ची को। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी आती है, जांच करती है, कुछ कोई पता नहीं लगता। लेकिन ये लोग कमरे में ताला लगाते हैं। जब पुलिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्ची नहीं मिलती है, तो ये लोग क्या करते हैं, अब ये देखिए, इनका दिमाग देखिए, इनकी मेंटालिटी देखिए, एक अपराधी किस तरीके से सोचता है। इन लोगों ने, जो माँ थी और बहन थी और ये जो लड़का अतुल, इन लोगों ने किचन में जाकर एक पानी की टंकी रखी थी, उसमें उस बच्ची को डाल दिया और पूरे कमरे में इन्होंने फिनाइल डाल दिया कि ताकि बदबू ना आए। हल्की हल्की बदबू आने लगी थी, लेकिन इस बदबू को छुपाने के लिए इन लोगों ने फिनाइल डाल दिया ताकि उस फिनाइल से उस बच्ची की बदबू थम जाए, दब जाए। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो अतुल था वो सोचता है अब तो मैं पकड़ जाऊंगा, और ये कहीं बाहर भागने की फिराक में होता है। और जो इनकी बहन है, दादी है, बहन है, माँ है, ये उस बच्ची की दादी के पास जाकर बैठते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं। वहीं से जब कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं बच्ची को, तो इनके कमरे से बदबू आ रही होती है। ये बात जब उन लोगों से कहा जाता है तो वो कहते हैं घर में एक चूहा मर गया है, इसलिए हमने फ़िनाइल डाल दिया है, क्योंकि फ़िनाइल की भी महक बहुत ज़्यादा आ रही थी। इस तरीके से ये लोग पकड़ जाते हैं। वहीं पर जो भी पड़ोसी होते हैं उन्हें थोड़ा सा शक तो होता ही है कि आखिर ये फ़िनाइल क्यों डाला है, आखिर ये चल क्या रहा है। वहीं पर जब वो अतुल भागने का प्रयास करता है तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उन्हें, और उसके बाद दादी को लेकर, दादी को जो मोहल्ले वाले होते हैं, दादी को उस घर में ले जाते हैं, बच्ची को ढूंढते हैं। पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन उन्होंने किचन में जाकर पानी की टंकी में झांक कर नहीं देखा था। लेकिन जब बदबू ज़्यादा बढ़ी, फ़िनाइल जब जांच हुई, उस कमरे की स्पेशल जांच हुई, तब वहाँ पर एक टंकी रखी थी जहाँ पर एक बच्ची की लाश मिली, 5 साल की बच्ची की लाश मिली। सोचिए ये कितना बड़ा अपराधी था, जो कई सालों से उन्हीं के साथ रह रहा था, उनके दुख में भी शामिल हो रहा था। लेकिन इस तरीके से क्या कोई किसी पे भरोसा कर सकता है? जब पुलिस वालों ने जांच की तो पता चला ये लोग बहुत बड़े अपराधी हैं। जहाँ ये लोग पहले रहते थे वहाँ भी ये बच्चों को चुरा लिया करते थे, और उनके अगर बॉडी में कोई सोने की चीज़ है तो उसे उतार लिया करते थे, और कुछ को तो इन्होंने मारा भी है। कुछ बच्चे, अगर ये वहाँ रहते हैं तो वो बच्चे गायब हो गए हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर जांच करके फेल हो जाती थी। इस बार पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया। ये घटना है छोटी या बड़ी, इस पर कार्रवाई करना तो बनता है। इस खबर को देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी के छोटे बच्चे हैं, और पड़ोसी मोहल्ले में कई ऐसे लोग रहते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ पे पैसा नहीं है घर खरीदने का या रहने का, वो किराए पे रहते हैं। वहाँ पर अपने बच्चों को अच्छे से रखें, सावधान रखिए। कोई भी कहाँ भी बुला रहा है वहाँ बच्चे ना जाएं। वो जो अतुल रहता था, उनके परिवार की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो नशे की हालत में इस तरीके से अपराधी की तरह सोचने लगेगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। जिनके घर से शक्कर जा रही है, चाय पत्ती जा रही है, वहीं पर उस बच्ची के साथ इतना बड़ा अपराध कर देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। और अतुल और माँ और बहन को जेल में कर दिया गया है। इन पर बहुत बड़ी धाराएं भी लगेंगी। इसके बाद इनकी पत्नी, जो अतुल की पत्नी थी, वो मायके चली गई थी, उसके साथ भी ये मारपीट करता था। लेकिन पत्नी, इसकी जो बिहेवियर था, जो इसका चाल ढलन जो भी बोलते हैं वो भी था, तो इसको देखते हुए जो उसकी पत्नी थी वो दूर रहने लगी थी। तो ये पूरी घटना सुनने के बाद आप भी अपनी बच्चियों का ध्यान रखें। बच्ची 5 साल की है, 4 साल की है, 3 साल की है, अपने घर में है, किसी के मकान में है, या कहीं गए हैं या गांव गए हैं, अपनी बच्चियों का ध्यान रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। क्या होता है, हम उन्हें बैड टच गुड टच बता तो देते हैं, लेकिन वो इतने अभी मजबूत नहीं होते कि वो लोगों का सामना कर सकें, क्योंकि ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं।
और ये पहले ही बच्ची का ऐसा केस नहीं है कि बच्ची के साथ हुआ हो। ऐसे कई तमाम केस निकल कर आ रहे हैं, कई बच्चियों के साथ ऐसे रेप निकल कर आ रहे हैं। तो इस पर एक जड़ तक का कार्रवाई होनी चाहिए और आपके आसपास जो लोग रहते हैं या आपके किराएदार हैं या आपके कॉलोनी में हैं, तो वहाँ पर अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही लोगों को रखें। किसी अपराधी को अपने घर या कॉलोनी में जगह ना दें। इस पूरी घटना के बाद आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके के अपराधियों से बचने का कोई उपाय हो आपके पास तो हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि माता पिता जागरूक हो पाएँ और युवा पीढ़ी जागरूक हो पाए, कई लोग जागरूक हो पाए इस घटना से, इसलिए इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। रेडियो कनपुरिया 90.9 FM लगा के